नमस्कार दोस्तों। कि पूरे भारत में है जिनकी पहचान, हिमाचल की है वो आन और बान शान, चुरा की है जान। हम सब करते हैं इनका तहे दिल से इज्जतमान। जी हाँ, माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज जी है इनका नाम, और दिल से करते हैं सर हम आपको प्रणाम। प्रणाम जी। मेरे लिए बड़े ही गर्व का क्षण है ये कि मैं एक डिप्टी स्पीकर के समक्ष होकर के बैठा हूँ। ये मेरे लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि हमारे चुरा की शान, मेरे जो एपिसोड चले हुए हैं कि शान चुरा, तो सबसे मेन बंदे जो हैं हमारे चुरा के, तो वो तो माननीय डिप्टी स्पीकर जी हैं, क्योंकि ऐसे ओहदे पर बैठे हैं कि हम चुराइयों का जो सर है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है। सर, आप जब भी विधानसभा में बैठते हैं तो हम पूरे जितने चुराई हैं, हमारा जो सीना है चौड़ा हो जाता है। और हमें एक और बात कहनी है कि हिमाचल के जितने भी नेता हैं, सबसे वेल एजुकेटेड पर्सन जो है वो चुरा से है। तो ये भी हमारे लिए सर एक बड़े ही गर्व का विषय है। बड़े ही दिनों की मेरी इच्छा थी कि सर के सामने बैठ कर के कुछ बोलूं कुछ, क्योंकि मेरा काम है चुरा को प्रमोट करना, चुराई बोली को प्रमोट करना। थोड़ी देर हम हिंदी में बात करेंगे, उसके बाद हम चुराई में भी बोलेंगे। तो सर, बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पर आपका, कि मतलब आपने अपना इतना कीमती समय दिया। सर, सबसे पहले मैं प्रश्न पूछूंगा, पूछने की औकात नहीं है सर मेरी, क्योंकि आप एक बहुत बड़े साहब हैं और बड़े ओहदे पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपकी इजाजत हो तो कुछ मैं। बिल्कुल। सर, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि एक पिछड़े हुए परिक्षेत्र चुरा से आपने राजनीति में, आप देखो मतलब एक गांव के रहने वाले हैं, और आपने राजनीति में आने की क्यों सोची? आपने जब शुरुआत में ही कहा कि चुराहा और चुराइयत, जी सर। चुराहा के लिए काम करना, चुराहा का भी मान हो, चुराहा का भी सम्मान हो। जी सर। जिस चुराहा की कभी कोई कल्पना ही नहीं करता था। लोग बाहर से आते थे, वोट मांगते थे, जीतते थे और फिर चले जाते थे। जी सर। अब वो जो सिर हम सबका रोज ही झुका रहता था। पढ़ाई तो बहुत सारे लोगों ने किया, हमसे भी पढ़े हुए लोग ज़्यादा हैं। जी सर। लेकिन जब मैं राजनीति में आया तो मुझे यही लगता था कि यार, वो जो व्यक्ति राजनीति में है आज की डेट में, उसको सींग तो लगे नहीं है। अच्छा, अगर मैं नहीं आता हूँ तो शायद कोई क्यों आएगा ना। इतना हौसला भरते थे उस टाइम तो लोग। और लोग जो राजनीति में थे वो सब जो थे वो ताकतवर लोग थे। कोई 30 सालों से था तो कोई 1952 से चला हुआ था। जी सर। तो ऐसे में सेंधमारी करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये लोग चुराई हैं ऐसा करके लोग बोलते हैं, चुराई है, इसको नहीं पता लगता। शर्म होती थी हमें, मतलब चुराई। लेकिन सर, बीच में टोकूंगा मैं सर, प्लीज। जिस वक्त हम कहीं चंबा या कहीं बाहर चले जाते थे तो हमारे ऊपर कोट लगे होते थे, तो क्या बोलते थे, आई गया वो चुराइया। तो दुख लगता था। लेकिन सर, मैंने मतलब एक ऐसी मुहिम छेड़ी कि अपनी चुराई बोली में कविताएं बोली, तो मतलब आज सारे मतलब चंबा कॉलेजों में भी हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो चुराई मेरी बातें करते, बोलते हैं कि हम चुरा से हैं, बीच चुराई। बस यही चीज़ थी जो हमें भी लगता था कि भाई चुराहा के लोगों के साथ अन्याय होता है। जी सर। ज़्यादातर हम लोग हैं जो वोट भी देते हैं और उनको उनका साथ भी देते हैं, लेकिन जब हमें साथ की ज़रूरत होती है नहीं आते हैं। तो ये सारा देखते हुए मुझे लगा किसी को तो पढ़ना पड़ेगा। और कहते हैं कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। तो हमें लगा ठीक है, नहीं तो हम भी बड़े मज़े से ज़िंदगी जी सकते थे। कोई भी छोटी बड़ी नौकरी करके अपना तो सब ठीक हो गया था कि माँ बाप ने पढ़ाई करवाई, गुरुजनों ने आशीर्वाद दिया, आप जैसे बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद था, तो अपना तो सब ठीक हो गया था। पर मुझे लगा कि मेरा तो ठीक है, पर सगे भाई का भी ठीक नहीं होगा। जी। या सगे रिश्तेदार का भी नहीं होगा, या सगे पड़ोसी का भी नहीं होगा, या जो सगा चुराई भी है उसका भी नहीं होगा। तो किसी को तो इस झमेले में पड़ना ही पड़ेगा। तो हम पढ़े और आज खुशी होती है जिस काम को हम कर रहे हैं। तो आज नाम जो है वो इस इलाके का भी जहाँ जहाँ तक हम लोग गए हैं तो एक बड़ी इज्जत के साथ आज चुराहा का नाम लिया जाता। यही कारण है कि हम राजनीति में आए। जी सर, थैंक यू सर। और सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि
बीच में फिर मैं कुछ अलग बात कर रहा हूँ। कई लोग सोचते होंगे कि मतलब मैं पार्टी विशेष को लेकर के चला हूँ। मैं एक पार्टी विशेष को लेकर के नहीं चला हूँ, मैं चला हूँ एक चुरा को लेकर के। क्योंकि आप भी चुरा से हैं, मैं भी चुरा से हूँ, क्योंकि हमने चुरा के बारे में सोचना है और बोलना है। तो कोई ऐसा ना समझे कि ये मतलब पता नहीं क्या कर रहा है। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, क्योंकि माननीय डिप्टी स्पीकर जी हैं, ये हमारे आदरणीय हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं हमारे चुरा से। यही हमारे लिए गर्व है। तो सर, इस चुरा के लिए आप 10 सालों से जीते हैं और 2 बार जीते हैं। इसमें लोगों ने भी आपका बहुत बड़ा साथ दिया और काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य किए, हमें पता है। लेकिन सर, हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं थोड़ा सा। आपकी जो नई नई उपलब्धियां हैं उनको आप सर प्लीज़। जी जी, अब ये आपने बड़ा अच्छा पूछ लिया। देखो, चुराहा जो है वो आज अपनी जो खोई हुई ज़मीन थी उसको वापस लिया है हमने। आज देखिए, आप पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न यहीं पे है, आईपीएच का डिवीज़न यहीं पे है जी। 100 बेडेड हॉस्पिटल चलता है जी सर। कोई 8 से 10 पीएचसी चलती हैं हमारे यहाँ पर। और उसके साथ साथ जो 100 रुपये का चालान कटाने के लिए 100 किलोमीटर जाना पड़ता था लोगों को, आज वो सब जज कोर्ट यहीं चलता है। बहुत अच्छा बस अड्डा बन जाता है यहाँ पर। अब 2-2 आईटीआई चलती है यहाँ चुरा में, 2-2 आईटीआई, कभी एक का जिक्र नहीं होता था। जी जी। और आज 2-2 कॉलेज की बात होती है। अब 2 कॉलेज हो गए हैं, एक माननीय मुख्यमंत्री जी अभी देके गए हैं। जी जी। जहाँ पर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाहिए था वो है। हमने जो विरासत में सड़कें मिली थी, हमें सिर्फ और सिर्फ आपके 16 सड़कें मिली थी। जी सर। आज लगभग 200 सड़कें हम बना चुके हैं, जिसमें 42 की तो अभी हम फॉरेस्ट क्लियरेंस भी ले चुके हैं, मतलब जो भारत सरकार ने भी दे दी है। तो जिस सड़क पे चलते हुए लोगों को घबराहट होती थी, डर लगता था, आज लगभग वो किलाड़ तक, मैं यूं कहूं कि साचपास तक लगभग डबल लेन हो गई है। जी जी बिल्कुल। डबल लेन पुल भी बन रहे हैं। जी। और बड़े गांव जो 200-250 की पॉपुलेशन के हैं, मैक्सिमम लगभग जुड़ गए हैं सड़क के साथ। तो हम यूं कहें कि अब चुराहा जो है वो नई इबारत लिख रहा है। नया, इन 9 सालों में हमने नए तरीके से किया है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, हिमगिरी, जी सर जी। तो बंजराड़ू से अगर हिमगिरी छूना हो तो हमें 7 घंटे लगते थे। बिल्कुल। यहाँ से जाते थे बड़ों से, अगर आप मंजीर जाते हैं तो फिर आप वो वहाँ या तो आप सलूनी जाते थे या आप वाया बरोटी से होकर के वो सुखदार या देवतनार निकलते थे। जी जी। तो ये एक तरह से मैं खुद 2-2.5 साल वहाँ से गया हूँ। तो आज आप देखो तो यहाँ से कनेक्ट हो गया नकरोड़ के साथ। जी जी। वही हिमगिरी जो है वो आज हम यहाँ कॉलोनी से डायरेक्ट उसको 1-2 महीने बाद उसको भी कनेक्ट कर देंगे। आयल तक जो है वो खचरे ही जाती थी, आज बस जाती है, बस मुड़ती है वहाँ पे। आज मेरे ख्याल में कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहाँ पर, जैसे तुंगाला में जब पीएचसी शुरू की थी हम लोगों ने, तो मुझे बड़ी अच्छा लगा था कि जहाँ पर जो चीज़ें नहीं थी ऐसी कई जगह पर हमने की हैं। आज हम देखते हैं लास्ट बैरागढ़ में भी पीएचसी जो है वो मुख्यमंत्री दे देते हैं, कोहाड़ में दे देते हैं, मसरूंड में हम खोल देते हैं, सब तहसील पुखरी में खोल देते हैं। वैसे ही आज आईटीआई जो है वो दोनों जगह की बिल्डिंगों के लिए काम शुरू करवा देते हैं। तो आज समय बदल गया है। कभी इस तीसा हॉस्पिटल में ही एक ही डॉक्टर हुआ करता था, आज 15-16 डॉक्टर काम करते हैं। तो समय बदला है, इलाके बदले हैं और अब चुराहा की तस्वीर भी बदली है। और आने वाले समय में आप लोगों के आशीर्वाद से चुराहा विधानसभा क्षेत्र जो है वो आने वाले समय में, मैं कह रहा हूँ कि 2-3-4 साल चाहिए, स्वावलंबी चुराहा होगा। अभी आज ही हमने एक बहुत बड़ी रैली करवाई है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंटरनेशनल लेवल की, वो लोग चंबा से चले, बैरागढ़ से होते हुए किलाड़ तक गए। तो पर्यटक जो है वो हीरो होंडा, एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा। जी जी सर। उसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है और लोगों ने उसको पूरे विश्व में देखा। अब जिस साजपास को कोई नहीं जानता था, आज सब जानना शुरू कर दिए हैं। जिन हमारे इलाकों को कभी, जैसे चांजू की तरफ कोई नहीं जाता था, अभी जिस आयल बड़ंतर हिमगिरी की तरफ हम बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं इधर हमारे लास्ट अभी खजवा की तरफ जा रहे हैं, अभी हम लोग सपरोट में लास्ट तक पहुंचाए। आज जहां मैं गया था रेला में, जी जी, जहां पहुंचते 3-3 घंटे लगते थे, आज पूरी फॉर्चुनर में लोग वहां पहुंचे और ट्रक जो है वो वहां पर सामान अनलोड कर रहे हैं। तो समय बदला है और इलाके भी बदले हैं। तो ये उपलब्धियां तो ये हैं ही हैं।
उसके साथ साथ लोगों का जो इज्जत मान सम्मान बढ़ा है। जी चंबा जाते हैं तो अब टोकते नहीं लोग कि तू चुराई है, कि जी तू चुरा जी कर नहीं हमने। जी शायद और कम से कम सर्किट हाउस गांव थे, मतलब वहां जाते अब लोगों को झिझक नहीं होती जी कि जी अपना बंदा वहां बैठा हुआ है। शिमला आप जाओ विधानसभा तो वहां भी अब गड़बड़ नहीं होती। जी जी बैरागढ़ से बस निकलती है, सीधी शिमला पहुंच जाती है, कहीं रास्ते में आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी बंजराड़ू से बस चलती है, आप सीधे टांडा पहुंच जाते हैं। जी सर, बंजराड़ू से ही बस चलती है, सीधे परमाणु पहुंच जाते हैं। क्या बात तो है। यही बदलाव होता है और क्या होता है। जी अब इवन दंगे भी लगवा रहे हैं हम लोगों के कि भाई तुम्हारा अगर खेत का डंगा भी गया है तो प्रधान से रिक्वेस्ट करके मनरेगा में इसमें उसमें जो भी जुगाड़ कर सकते हैं। और आप नहीं मानेंगे, जो हमारा आईपीएच का डिवीजन बना है इसमें तो 300 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। 300 करोड़, 5 लाख रुपए नहीं मिलता था हमें। 5 साल पहले चले जाओ जी तो जी 5 लाख की डीपीआर बनवाने के लिए हमें पता नहीं किसके कितने तरले करने पड़ते थे। तो 300 करोड़ खर्च करना मतलब अब स्वावलंबी चुराहा। जी और बागवानों के लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज हम लोग लाए हैं। यहाँ पर हम लोग सेब तो उत्पादन होता था लेकिन पैकिंग ढंग से नहीं करते थे, जी ग्रेडिंग ढंग से नहीं करते थे। जी सर, अभी हम लोग यही सुलाना से ऊपर जो हमारा मदन या इधर पदर की पंचायत है, वहाँ पे एक हमने हॉर्टिकल्चर के साथ मिल करके लगभग कोई 30 लाख की मशीन लगाएंगे। जी सर, और उसमें जो है वो पैकेजिंग भी होगी ऑटोमेटिकली, उसमें सफाई भी होगी और ग्रेडिंग सिस्टम भी ज़बरदस्त होगा। तो आने वाले समय में बागवान जो है वो यहाँ लाभ उठाएं। एग्रीकल्चर में हम लोगों ने अभी 3-4 क्षेत्र लिए हुए हैं जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था देने जा रहे हैं। तो यही चुनाव बदला है। अभी बनौडी से निकलेगी एक रोप वे 21 किलोमीटर पांगी चली जाएगी। बंदा जो है वो 12 महीने जो है वो जैसे एयरलिफ्ट होगा ऐसे। जी तो आने वाला समय हमारा ही है। जी टूरिस्ट जब ये हम एक गाड़ी नहीं देखते थे, अभी तो कोई गुजरात की गाड़ी आती है, कोई मुंबई की आती है, कोई हरियाणा की आती है, कोई पंजाब की, कोई जम्मू कश्मीर की। तो यही बदलाव है, बहुत बदलाव है। क्या बात है ये सर, उपलब्धियां हैं हमारी। मतलब दिल खुश हो गया सर। इतनी उपलब्धियां तो मतलब आपने दिमाग में कैसे रखी है वो तो मेरी भी समझ में नहीं आया कि जितने देखो मतलब इतने काम करवाए हैं और इतना अच्छे अच्छे। सर अब आगे के लिए कुछ प्लानिंग आपकी सर? हाँ जी, आगे के लिए प्लानिंग अपने चुरा के लिए कि कोई नई? आगे देखो अभी हम सोच रहे हैं कि हमने जो बड़े गांव थे जहाँ पहुँचते जो है वो हमें 3-4 घंटे लगते थे। जी जी आप सोचो, जिस पे एक बंदे ने कभी शुरू में कहा था कि जी मैं रेत अगर मुख्य सड़क पे 7,000 की उतारता हूँ तो वो हमारी 71,000 में पहुँचती है। पहुंचती है। तो क्या वो मकान खड़ा करेगा और क्या इकॉनमी बनेगी उसकी, जी सर, मतलब क्या बनेगी। जी सर, अभी हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत है। सरकारी सुविधाएं कितनी दे पाएंगे, सरकार कितना कर पाएगी। लेकिन अभी जो है वो हम लोग 2 चीज़ें और कर रहे हैं कि एक तो एग्रीकल्चर और दूसरा हॉर्टिकल्चर में। जी जी इसमें भारत सरकार के जो काम है अभी फॉर्में भरवा रहे हैं। मैं हर गांव में जाऊंगा, जी हमने सर, फॉर्में भरवानी शुरू कर देनी। जी जहां पर सेब हो सकता है हम सेब के लिए वहां सब्सिडी दिलवाएंगे, जी जहां मटर हो सकता है मटर के लिए दिलाएंगे, जहां ब्रोकली या दूसरी चीजें हो सकती है वो वहां पर करवाएंगे। और दूसरा जो जो डेस्टिनेशन, वर्जिन डेस्टिनेशन जैसे मंदिर है या कहीं पर ऐसी इलाका जैसे बड़ंतर का चिल्ली गांव है, जी, मान लो जी। चिल्ली गांव है। जी जी अब चिल्ली में जो है वो जिसके पास मकान, अच्छे मकान है वहां पर बनाए हुए, जी 2 अगर जिसके पास बेहतर कमरे हैं, अगर वो वॉशरूम लैट्रिन बाथरूम दे देता है तो हम होम स्टे होम में रजिस्टर करवा देंगे उनको। ऐसे पूरे चुनाव में होम स्टे होम खड़े करवा देंगे क्या बात है। उनको। नेट के थ्रू जो है वो आजकल तो सारा ऑनलाइन जमाना है, जी तो सर, बंदा बम्बई से जो है वो वहाँ की बुकिंग कर लेगा। ऐसा हमारे पास बंदे हैं जी जो इस तरह का टूरिज्म का एक्सपो करवाएंगे। जी जी अभी हाइड्रो पावर में भी हम काम कर रहे हैं। हाइड्रो में हमारे 4 प्रोजेक्ट लगने हैं बड़े, जी। जिसमें 2 के लिए हमें 3 के लिए पैसे मिल गए हैं। जी उनका काम 2-3 महीने बाद शुरू कर देना। सैकड़ों हजारों युवा उसमें कुछ एडजस्ट हो जाएंगे। जी सर, फिर अभी हम लोगों ने एक और काम किया है इसके साथ साथ, जो पंचायतें अलग करवाई हैं, 11 नई पंचायतें दी है पूरी कंस्टिट्यूंसी में अभी। जी जी उनमें हम लोग पंचायत घर के साथ साथ पंचायत का हट भी बनवाएंगे, जिसमें 2-3 कमरे, जिसमें हमने शुरुआत जो है वो अपनी पंचायत से करवाई। वहाँ प्रधान साहब को बोल के
अभी वहां पर 4 कमरों का जो है वो नया रेस्ट हाउस बना दिया उन्होंने, जी सर। प्रधान ने खुद बनाया, जी सर। मनरेगा के साथ मिलके और थोड़ी सी विधायक निधि देके, थोड़ा सांसद निधि देके, ऐसे हर पंचायत जहाँ पर टूरिस्ट जा सकता है वो भी करेंगे, तो लोग स्वावलंबी हों। अभी आप देखो, हमने रिखालों में शुरू करवाया था एक लड़के से काम। जी सर। उसको कहा तुम नींबू पानी बेचो। जी सर। नींबू पानी बेचते बेचते वहाँ 3 लोग अब रोजगार कमा रहे हैं। ऐसा हर जगह पे, वहाँ पे भी टॉयलेट देना, हर पूरे रास्ते पे टॉयलेट्स खड़े करवा रहे हैं, वहाँ तो काम भी शुरू करवा दिया। जी जी। तो टूरिस्ट बाहर से आए, लोग अपनी रेडी भी लगाएगा तो शाम को अच्छी रोजी जी कमाएगा। सर। जी बिल्कुल। तो ऐसा मेरे पास पूरा प्लान है, पूरा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में ये सारी फॉर्में भरवा के लोगों की भागीदारी, स्वयं सहायता समूह के थ्रू और अलग से भी जी। वो, ताकि बंदा मेरे पास फाइल लेकर रोज ना आए कि मेरा टैंक करवा दो या मेरा डंगा करवा दो, वो खुद करना शुरू कर दे। जी। बस फिर तब हम सफल मानेंगे अपने आप को भी कि हाँ, राजनीति में अब हम बड़े सफल हो गए। और आने वाला जो स्वावलंबी चुराह है, चुराह एक टाइम कहते हैं कि राजाओं के टाइम में जितना भी खाने दाने का काम होता था वो चुराह से ही जाती जी थी। बिल्कुल, राशन चुराह में ही जाता था, सारी चुराह से राशन ही चुराह जाता से था। जाती थी। बिल्कुल हाँ जी इसी करके राजा साहब भी यहाँ दिल्ली में आ गए थे। जी सर। तो आप सोचो, जो चुराह आज़ाद हिंदुस्तान जब हुआ 1947 से पहले अगर अच्छा था, जी अगर इन्होंने काले अंग्रेजों ने नहीं संभाला होता ये, जी जी तो आज चुराह पता नहीं कहाँ होता। बिल्कुल सर जी। 1952 में कहते हैं पंडित विद्याधर जी विधायक बन गए यहाँ से, जी जी और जब वो विधायक बने तो लगातार बनते रहे, फिर उसके साथ साथ वो मंत्री भी रहे। तो अगर वो चाहते तो चुराह अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में आज बहुत आगे होता, जी। क्योंकि हमारे ये- पास सब कुछ जी था। सर। अब हम पे मान लो लाइट नहीं है, मैं जी। तो लास्ट से आता हूँ, बैरागढ़ से अंत जी। में है, तो मेरे घर लाइट है तो तीसा अपने आप होगी, जी सर नकरोड़ अपने आप होगी, बिल्कुल होगी। कुशनगरी अपने आप होगी, बिल्कुल। या फिर जितना इलाका है वहाँ अपने आप हो, क्योंकि मैं तो लास्ट में हूँ। जी। अगर मैं घर पहुँच रहा हूँ तो सब लोग घर पहुँच रहे हैं, मतलब लास्ट का व्यक्ति जो है वो शुरू में आ गया। यही हमारी पार्टी की भी खासियत है जी। कि जो लास्ट अंत्योदय की भावना से। जी। अभी देखो आप, तो कोरोना के बाद जो है वो हमारी सरकार ने 2.5 साल तो राशन फ्री में दिया, जी। उसको हमने वितरित करवाया। 5-5 लाख का बीमा करवा रहे हैं, 2-2 हजार रुपया, 6-6 हजार उनके अकाउंट में पड़ जाता है। 5-5 लाख का जो है वो हेल्थ बीमा करवा देते हैं। तो ऐसी सरकारें कहाँ करती थी। अब इसको हम लागू भी करवा रहे हैं, यहाँ पर लाभ मिले। और मेरे ख्याल में आज मैं जहाँ गया था, एक फंगड़ोता गांव है, कभी आप भी अपने यूट्यूब, जो आप ब्लॉगर हैं जी अच्छे, जी जी आप अपना चैनल लेकर के जाइए, चिरोड़ी तक हमने रोड पहुंचा दी है, वहां से ब्लॉग बनाना। आप पार देखोगे तो सारी छतें लाल, मतलब लाल चादरों से भर गई है। जी जी वो प्रधानमंत्री आवास में बने हैं सारे घर। मैं आज भी चर्चा कर रहा, 40 घर एक ही गांव में बने। एक ही होगी। ऐसे आपकी ग्वाड़ी में भी तो हमने जी जी 15-20 घर जो है वो एक ही गांव को दिए, और दिए। उस गांव का भी सुधार हो रहा है। जी जी तो हिमगिरी भी बदली है, बैरा भी बदला है, जी जी चांजू बदला है, तो इधर खजुआ की तरफ भी बदला है, और लास्ट अगर माणी मसरूंड कुठेड़ है, कोहाड़ है, जी जी वो भी बदला है। और अगर आप यहाँ पानी की समस्या देखते थे, राजनगर, चंडी, चकलू, पलई और क्याणी में, जी जी वो भी ठीक किया। 1-1 करोड़ के ट्यूबवेल लग रहे हैं वहाँ, तो चीज़ें बड़ी बदली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक अंत में एक और सवाल करूंगा मैं। कुछ लोग आपकी पार्टी के कुछ बागी से लग रहे हैं, उनका वो क्यों क्यों बागी हो रहे हैं? सियाने आदमी हमारे अपने आदमी हैं और हमारे टब्बर लोग हैं। हाँ जी हाँ जी। वो बागी कोई नहीं है। वो टब्बर में जैसे होता है कि कोई ना कोई बंदा किसी न किसी बात पे नाराज रहता ही जी है, जी उसमें फिर क्रॉस ब्रीड जब हो जाती है, थोड़ा सा लोग इधर उधर से वो कर देते हैं, हाँ। तो वो फिर थोड़ी वाइब्रेशन होती है। पर वो हमारे अपने परिवार हैं। जी जी और वो जब चुनाव मतलब या चुनाव से पहले हम ऐसी स्थिति खड़ी कर देंगे जी कि जी वो टब्बर की तरह, बुजुर्गों की तरह हाँ हमें ये टब्बर हेल्प झगड़ी करते इंदर हैं। है ना, हाँ, झगड़ी इंदर है। झगड़ी इंदर बस है क्या, झगड़ी इंदर है टब्बरा किसी ने बुजुर्ग बोल दो कई बार मेरा बाबा भी नाराज बैठा था वहाँ कि भाई तब मी क्यों थे बोला, और व्यागा था दांत्या दे बाणी और तुम्हें पंज भाई न उठा खड़ा। हाँ, क्या बात है सर। चुराई मत जो विचार थे ना, तास बड़ी खुशी बोल कि औ तक विचार था चुराई मत जरा तेरे मी बस ना मो भी चुराई ज्यादा पसंद है। जे असड़ दा भाषण मैक्सिमम जी गल है महीनों सुन जने नहीं गबरू बड़ी आसानी बढ़ जाए। जी 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 जैसे क्या बड़े सुख हो को भी पच दे को भी पच दे क्या बात है के भाई कोई गांव दे बचा कल मी क्यों तू सुनाओ सर चुराइयन कुछ अपना संदेश भाई मिनट तक के गला देखो समस्या आज जी शुरू करना ना पता जी जी कि भाई अपना मिनट 3 पैटी भी हो का
सही बोल जी। और अगर अपना मेनू कोड़का दूर पजोरा बात से जंग है ना छिकन चे जी मेन बोते ना भाई जी, के जी। चुराई यहाँ जी जी अब तक ना कानून है उसको क्योंकि आगे पढ़ लिखी भी है और आगे भी बढ़ेगी। अगर चुराए रोसड़ ना शिमले तई दिल्ली तई या चंबे तई बधिया हो जी जाओगा जी वो तो चलना दे यार। तो अगर होरे भी शौक वो आई बोता वो 5 साल असवाई के होरे लाना दिया ते ढकना बात थोड़ी सभी तसल्ली करा बस दो है कि मुझ चुराई असवाई है पर बड़े तो प्यारे। नमस्ते कर दे भाई डैडी खावे तो समा यार रोज रोज छी थू थोड़ करे चुराई है बड़े सरमू प्यारे ने जी जी कुल्लू थे होंगे और समय ना जी स्पेशल मतलब डीसी कहते हैं बिठौर तीनों सदा सदा ना बोला क्या बात है तो पूरी समझी गए हाँ हाँ मतलब इन होरना डिस्ट्रिक्ट मुख्यमंत्री भी समझ गया था जयराम ठाकुर भी ऐसे चीज समझ गया जी, तने भी जे सराज में भी जे आधे चुराई कचेमली ते चुराई जी जी भद्रवा के भविष्य का हाथ वैसे आधे ते चुराई बचा तो एक या मैंने तो बिनती दो हाथ जोड़े करके लॉक करी गल आईने को जरूरत जी ना सर भाई देखो आई कम क्या हुआ जे आज आई है कि वह बोता जय प्रोजेक्ट मी शुरू क्या हो रहा था थोड़े ते सिरे चाड़े दिया देना जी दो तीन दिन थोड़ा छुगरो करे ते भी थोड़ दो कमोई दिया गाना सो ते ढाबा जैस जे शौक लागी बाजा सो ना लेना देना भाई बिल्कुल बिल्कुल जी मतलब मतलब सर बड़ा मजा आया क्योंकि चुराई मज बेचारे करे ना बे कौन क्या भीड़ है मोंदा तैसे हिंदी लाने हिंदी तो ये श्री तीन लाइन तो थोड़े भीड़ भी चलो मेरे सब्सक्राइबर सभी सुने दे माननीय डिप्टी स्पीकर दे बिठो सबसे ज्यादा धन्य आज सर आऊंगा डिप्टी स्पीकर कौन है आए तो तुआने अपने भाण जा क्या तो बात क्या खड़े अभी आसो पर क्या बात है सर एके तो थोड़े साथ गया सु पसंद है इंडिया बस त्यों ना जी यदि मूवमेंट तो सब ना कर दो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट आ प्रार्थना जी देखो समस्या या क्यों घराट रिपोल तई मोड़ हो रहा ना जे डेवलपमेंट है ना भोंते डेवलपमेंट रहते हैं जे लगातार लगनो पहुंच पहले भी लीडर लिए पहले भी करवाते रहिए काते भी रिया जी, पे जी। भी दिखाए पर जे मान लो कुछ करे गोज हुजा हाथ ना पहुंच खेलना जी ऐतन जे अपना दम खम लोहा ना क्या पहुंचा ता बात है। चीज छिकी छकी करिए जी जी अब जे होरे आसमा हरी चढ़ते ना होरे कंस्टिट्यूएंसी करे जी जी सैंड नहीं है चढ़ते कि भाई ज्यादा बजट है क्या ले गया या मुख्यमंत्री या क्या बरे पुजाता दो दो कॉलेज बना गा था मतलब जे किच था करा मात ना क्या जी नहीं तो सर तन नहीं है ना अपना धन देव धर तक आ करे अपना छोकरो धर तक आ करे कम से कम असवाई के होरे जे 5 साल लाने जरूरी है जी जी ता बिल्कुल ढाबा बिल्कुल जैसे जेंस पर लगते भाई भाई मतलब करा कुल मिलाकर ये हाँ। गल क्या है कि भाई चुराई मजबूत है क्या पसंद है क्या अपना चुराई बंदे आंदे ता व्यक्ति भी ख्याल संभाल हो रही है नहीं मैं देखा खेलता हूं रोज तक तो ना लगता पर फिर भी चलो व्यक्ति समाज बढ़िया है ना हाँ 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 हाँ, नहीं ठीक है जे तो बिल्कुल बढ़िया काम कहा था मां साहब तो ने बधाई है चलो देखो जी तो तो सच्चे में बहुत बड़ा फैन है जे धन्यवाद जेने सर। हिसाब है तो प्रेजेंटेशन का दे चाहे अपनी कविता करे चाहे ला करे जी चाहे जी छुप करे माध्यम से जी, जी। चुराई में जी और सारी चीज का था उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है सर सच्चाई जी बहुत बहुत धन्यवाद कि तकाले मतलब सारे डिप्टी स्पीकर आंदे कितने मतलब एजुकेटेड बंदे आंदे और मतलब बोलता है कि चुराई कभी तैजा चुराई क्यों तो तुम्हारे के बड़ा पन्ना सर नहीं चलो सबना चुराई के मेरे रिक्वेस्ट है कि मतलब अपने बस चुरा